नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मोहब्बत की दुकान वाले आदरणीय राहुल गांधी जी, आप नफरत के सौदागर हो। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके। 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी को छोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे संसार, खुश रहना मेरे यार। आपका धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान पूरे देश में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी वापस आने वाले हैं अमेरिका से, लेकिन नफरत वाली और मोहब्बत वाली दुकान की चर्चा बंद नहीं हो रही है। बीजेपी ने कल एक खत लिख दिया, चिट्ठी लिख दी। किसको? राहुल गांधी को, और बताया कि साहब आपकी जो मोहब्बत की दुकान है वो दरअसल मोहब्बत की दुकान है ही नहीं, वो तो मॉल है नफरत की। और उसमें जिक्र किया गया है 1948 से लेकर 2019 तक की घटनाओं का। ये 2 पन्नों में उसका जिक्र है। हालांकि हमने कोशिश की है कि उसमें क्या क्या लिखा है स्क्रीन पर आपको दिखाते रहें, लेकिन जरा एक बार मैं बता देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुकान पर ताला लगाने वाले हैं या राहुल गांधी वापस आकर इस दुकान से फिर अपना कारोबार शुरू कर देंगे। लेकिन 1948 का जिक्र करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी लोगों का नरसंहार किया गया, कांग्रेस चुप रही। कहा गया है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का अंतिम संस्कार था तो उसमें नेहरू जी नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा यह भी जिक्र किया गया है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग करने वाले साधुओं पर फायरिंग हुई, हजारों संत मारे गए, कई घायल हो गए। ये 1966 की घटना है। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया। 1984 की घटना का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, हत्या के बाद सिखों का नरसंहार हुआ और नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर AICC यानी कि कांग्रेस कैंपस में नहीं जाने दिया गया। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि आप भले ही कहें कि ये मोहब्बत की दुकान है, लेकिन मौत का जो है वो नफरत का ही चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इसी मॉल और दुकान के सहारे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा? राहुल गांधी की दुकान पर मोदी जी ताला लगा देंगे या राहुल गांधी को बीजेपी सीरियसली लेने लगी है? इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। जरा मेहमानों से एक बार आपको मिलवा देता हूं ताकि आप समझ पाए कि कौन कौन यहां पर मौजूद है। राकेश सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। मानसी गुलाटी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। RB उपाध्याय जी है पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रेम कुमार जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है। करण, आपसे शुरू करना चाहता हूं मैं कि ये नफरत की दुकान और मॉल जो है ये बीजेपी को क्यों नजर आ रही है, जबकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि वो तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। राहुल गांधी आपको लगता है कहीं से मोहब्बत है? मोहब्बत, प्यार, ये कोई राहुल गांधी है या यश चोपड़ा की फिल्म बन चुके हैं? राहुल गांधी प्यार है, इश्क है। अरे जो ये वो व्यक्ति है जब 5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घरों से भगा दिए गए थे, यासीन मलिक के साथ ये चाय पी रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। कश्मीरियों ने एक पिक्चर बनाई अपनी, उस पे भी ये कहने लग गए इसको बंद करो, इसको बंद करो। राहुल गांधी हमें मोहब्बत की बात बताएंगे? देखिए एक बात बता दूं विद्या जी, 2024 की जहां तक बात है, जो मर्जी ये कर ले, आएंगे तो मोदी ही। हाँ, जब तक मोदी जी है जब तक राज रहेगा, जब तक मोदी जी नहीं रहेगा तो समझ लो राहुल गांधी। ये सारी, एक सेकंड, ये सारी दिक्कत पता है किस लिए है? मुंह में गुटखा दबा के रखा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं भाई साहब, गुटखा उटका थूक के आया करो, और वो भी थूकदान में, इधर उधर मत थूकना, नहीं तो सड़कें गंदी हो जाएंगी। क्या जी?
सही बिल्कुल है, सस्ता नशा कर रहे हैं बच्चे। सस्ता नशा है ये। लेकिन एक बताइए कि ये 2024 की लड़ाई चल रही है क्या? नहीं, देखिए वो तो चल ही रही है, राजनीतिक है, वो तो चलेगा, कोई ना कोई आएगा। पर बच्चे मोदी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे तो 2024 में पता पड़ जाएगा, इसमें कोई आपका मन क्या कह रहा है, किसको आना चाहिए? जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। तो अभी कौन अच्छा लगता है? अभी तो कोई नहीं कर रहा अच्छा काम, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो कोई नया आदमी ढूंढ के लाना पड़ेगा। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक है, मजे में। सांस चलती रहनी चाहिए भाई साहब। हाँ, पहले एक बात सुन कि फैसला तो रात का कटी जाएगा, अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा, बात कहने के लिए रह जाएगी, कल गर्दिशों का पक्ष भी कट जाएगा। किसके लिए कह रहे हैं? ये भावना किशोर के लिए कह रहा हूँ केवल। क्या बात है, भावना के साथ जो हुआ वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा, और शीश महल भी हिंदुस्तान ने देखा। अब देखो, सन 84 में इंदिरा जी का हुआ था, तो कल मैं टीवी में देख रहा था इंदिरा का, इंदिरा तेरा ये बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, इंदिरा तेरा ये बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, लाख स्वयंभू पैदा हो पर खालिस्तान नहीं होगा, और खालिस्तान बना जो धरती पर तो धरती पाकिस्तानी होगी, हर जगह बनेंगे गुरुद्वारे, गुंजित सी कुर्बानी होगी, पंजाबी होगा, पहनावा होगा, पर बोली हिंदुस्तानी होगी। घरा पटे लाखों से पर ये घर वीरान नहीं होगा, और लाख स्वयंभू पैदा हो पर खालिस्तान नहीं होगा। अभी तो किससे नए नवेले हैं, यहाँ के बच्चे भी सिंगों के संग खेले, और वो चौहान विद्रोहित, ये चौहान नहीं चुकेगा, लाख स्वयंभू पैदा हो पर खालिस्तान। जय बात। तो ये लोग भी देखिए कैसे गढ़ते हैं। हाँ, अभी आऊंगा फिर से, नहीं तो सारा वक्त वही चला जाएगा, बाकी सब लोग मुंह देखते रह जाएंगे। क्या, नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या ऑफिस जा रहे हैं? जी। हाँ, क्या करते हैं आप? हम इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी में ठेका ले लेते हैं कि जिंदगी में इधर उधर हुआ तो काम हम देख लेंगे, हैं? सबका ठेका इनके पास है भाई साहब। देश का ठेका कौन लेना चाहता है? अभी तो मोदी जी के पास है और मोदी जी के पास ही रहेगा, जैसा हालात चल रहा है। तो राहुल जी की मोहब्बत की दुकान का क्या होगा? अभी देखिए, ऐसा है कि इन्होंने अभी कोई ऐसा काम अच्छा नहीं किया कि मोदी जी से अपनी लाइन को लंबा कर लें। अच्छा। तो लाइन जब तक ये लंबी नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अब अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि मोदी आएंगे, वो भी ये चाह रहे हैं कि मोदी ही आएगा, तो जहां तक है तो 2024 में तो मोदी ही आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी के आने का अनुमान कब तक लगाया जा रहा है? राहुल गांधी के आने का अनुमान लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पार्टी में ऐसे नेता हैं कि जिनमें है प्रतिभा, लेकिन पार्टी उनको आगे आने ही नहीं देती है। तो भाई साहब, ये मौसम विभाग की तरह हो गया कि अनुमान लगाएंगे लेकिन एंडिंग का पता नहीं। सर, मोहब्बत की दुकान चलाकर भी ये हाल है तो कैसे चलेगा? ये देख लिया ना कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान का हाल। और इन सबको ये बता दो 24 को ना ताला नहीं डलेगा, इनके शटर पे जो है ना वेल्डिंग होएगी अब कैसे। राहुल गांधी दुकान तो आपने खोली है, लेकिन नहीं, हमने खोली है, मोहब्बत करके ही हम दोबारा आ रहे हैं। 24 के अंदर मोदी जी की दुकान पे ये लोग कह रहे हैं ताला वाला, ऐसी वेल्डिंग कर देंगे और नट लगा के चूड़ी लगा के ये बता देंगे राहुल गांधी जी अब ये हुआ क्या हमारे साथ। लेकिन आपकी जो मोहब्बत है एक धर्म विशेष के साथ ज्यादा नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी जाकर विदेश में उन्हीं की चर्चा करते हैं, हिंदू बीच में कहीं नजर नहीं आता। वो सबकी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो हिंदू मुसलमान या और की करते हैं। अगर ये तो इनका काम है हिंदू को और मुसलमान को लड़वाना, 9 साल में करा क्या इन्होंने, आप बता दो ना। 9 साल तो कहते हैं कि आपने 70 साल में जो नहीं किया 9 साल में। इन्होंने 70 साल में देखा क्या है? इनको पैंट पहननी हमने सिखाई है 70 साल में। एक बार बता दो ना, इन्होंने करा क्या 70 साल में? ये वो अंधभक्त हैं, कुछ दिन बाद गूगल पे ढूंढेंगे अब लंगर कहाँ चल रहा है। पिछले 57 में से 45 चुनाव हारे हैं, एक जीत गए, दिमाग देखिए कहाँ पहुंच गया, उछल कूद मचाए पड़े हैं। ठीक है करण, वापस आऊंगा। सर, गंभीर आरोप है कि 70 साल में आप लोगों को सब कुछ सिखाया और 9 साल में आपने सब कर लिया, ये बता रहे। पहला तो विद्यानाथ जी, इनको ये नहीं पता, पहला भारतीय नेता है जो दुकान पे मोहब्बत खोज रहा है। मोहब्बत दुकान में नहीं मिला करती है। मोहब्बत खोजना था अपने परनाना से पूछते, अपने दादा
दादी से पूछते, जब सिखों का नरसंहार हो रहा था 84 में, इनके पिताजी ने कहा था एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब गांधी जी की हत्या के बाद हजारों नौजवान, हजारों लोग मारे जा रहे थे तो उसको जस्टिफाई इनके परनाना कर रहे थे। और जून चल रहा है, 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। विद्यानाथ जी, इस संविधान को बदला गया, पूरे लोकतंत्र को कटघरे में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और संविधान की बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना बदल दी गई। तो राहुल गांधी आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा आगे बढ़कर वो एक दुकान खोल रहे हैं, चलाना चाहते हैं, चलाने दीजिए ना। यही सही स्थिति है, इनको और कुछ काम करना चाहिए। राजनीति के लिए नहीं बने, राजनीतिक मंद बुद्धि मैं कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, साबित कर सकता हूं कि राजनीति के नहीं और कुछ काम करें। ठीक है, उपाध्याय जी। कल तक राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आज मंदबुद्धि कह रहे हैं। कल तक तो मैंने ये भी देखा, लोग कहते थे कि हम उन्हें बात का जवाब ही नहीं देते। आज एक शब्द अगर राहुल की जबान से निकल जाता है तो सैलाब आ जाता है और फिर याद दिलाई जाती है इमरजेंसी की, इसकी। अरे भाई, करंट की बात करिए, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, उसकी बात करिए कि वो कौन देगा, वो कहां से आएगा। आज देश को जो जरूरत है उस पर कोई बात नहीं करे। तो सर, मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर जब कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा फील कर रहे हैं, तो क्या वो रोजी रोटी की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं? देखिए, न राहुल के कहने से न मेरे कहने से, यह जनता है जिसके बारे में बात हो रही है, उसको पूछिए। अगर इनमें से कोई मुसलमान खड़ा होगा वो जवाब दे देगा कि भाई हालात क्या हैं। तो ये कह देने भर से या यहाँ डिबेट में हम ये तय नहीं कर सकते। 70 साल में मोहब्बत की दुकान की याद नहीं आई थी, अब मोहब्बत की दुकान आई है याद। देखिए, जो विपक्ष में है उसको तो मोहब्बत की बात याद करनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जो बनाई है, कम से कम उनको मोहब्बत और नफरत में फर्क तो समझ में आने लगा है। अरे गुजरात दंगे में को तो ये लोग मोहब्बत मानते थे, जो चरित्र ऊंचे चरित्र वाला बता करके उनको रिहा कर दिया, इंसाफ दे दिया था अदालत ने, आपने रिहा कर दिया। जो मॉब लिंचिंग करता है उसको माला पहनाते हैं, ऐसे ही मोहब्बत और नफरत को वो समझते हैं। तो अब वो समझने लगे। राहुल गांधी ने राजनीति बदल दी है, राजनीति जो मीडिया मैनेजर्स हाथों में चली गई थी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनता से कनेक्ट कर दिया है। अब आपको भी एनडीए करना पड़ेगा, बैठक करनी पड़ रही है। बोलते थे अकेले राज करेंगे, अब गठबंधन पर आना पड़ रहा है। समझ लीजिए कि उनको लग रहा है कि 2024 गया, 24 चला गया। अरे अभी तो आया ही नहीं, चला कैसे जाएगा? अभी आने दो भाई साहब। हाजी, नमस्ते। हम यहाँ से तो नहीं है, हम नेपाल से हैं। हाँ। ये जैसे मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं उस पे सारी दुनिया की नजर टिकी हुई, सारी दुनिया की नजर टिकी हुई है भाई साहब, है ना? हाँ, क्या इधर आऊं कि इधर जाऊं पहले? हाँ, ये मैप दिखा रहे हैं कि भगवा खत्म, दिख रहा है कि भगवा खत्म। भाई साहब, 24 में क्या होगा देख लीजिए। 24 में भी अभी ये धीरे धीरे ट्रैक चल रहा है, ट्रेन चल रही है, शुरू हुई है मोहब्बत की दुकान। तो निश्चित तौर पर 24 में इस ट्रेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा जी। ट्रेन का एक्सीडेंट जिस तरीके से कराया गया है वो उसका भी अभी सीबीआई जांच में पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरह। इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा 24 से पहले क्या भैया? ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में हिंदू नहीं है और बीजेपी में मुस्लिम नेता नहीं है। बीजेपी सरकार में भी घोटाला, बड़े बड़े घोटाला हो रहा है। इसमें एक फ्रंट लाइन कंपनी है इच्छापूर्ति, 750 करोड़ का कंपनी है, उसमें अभी 150 करोड़ का घोटाला हुआ है। फ्रंट लाइन इच्छापूर्ति जिनके। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कांग्रेस वाले आपको कमजोर नजर आते हैं क्या कि बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार पर कांग्रेस की सरकार गिरा दी, पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था? ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पा रहे, देश में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। तो भाई साहब, दिक्कत विपक्ष में है क्या? कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार है सर तो उसको उजागर कीजिए, सड़क पर बैठिए ना। ये भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमारे जो राजीव इसकी राहुल प्रियंका गांधी सेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई जगदीश दिल्ली और अलग अलग राज्यों में इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अरे चलिए, हाँ, वो जो लगे हुए हैं वो इनको बता देंगे कौन घोटाला कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो कब बताएंगे? 2024 निकल जाने के बाद। भाई साहब, अगर वो नहीं कर रहे होते, जगह जगह जाके इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। हाँ। ये कोर्ट में गए थे कहने कि मोदी जी चोर हैं, रफेल में चोरी करी, चौकीदार चोर है।
एक करारा थप्पड़ कोर्ट ने मारा, दंड वक्त सलाम करके आए वहां से, उठक बैठक करी इन्होंने, फिर ये गए कोर्ट में डिमोनेटाइजेशन का लेके। कोर्ट ने कहा फर्जी बातें मत करो, दरवाजा वहां है, निकल लो तेजी से। ये हर जगह मुंह की खा के आते हैं। भ्रष्टाचार आपने किया, कॉमनवेल्थ 2G कोर्ट के रास्ते खुले, क्यों नहीं जाते वहां पर आप? कुछ नहीं है आपके पास कहने को। एक बात समझ लीजिए, ये जो मोहब्बत की बातें करते हैं ना, दिल्ली के लोगों ने 84 में जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी यादें आज भी ताजा है। उस सज्जन कुमार, उस टाइटलर को ही अपने साथ बिठाते थे, 84 के दंगों वालों को। ये है इनकी मोहब्बत। इनके झांसे में मत आना, मोदी जी रहना। ये 84 की बात करते हैं, संघ के नेताओं के बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा था कि जो हुआ सही हुआ, हिंदुओं को बदला लेने का हक था। ये आरएसएस का बयान है। अच्छा एक सेकंड ये लोग क्या बात है? नहीं, एक तो बयान दिखाना पड़ेगा सर, दूसरी बात ये कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बयान तो नहीं है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बयान तो नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक और चीज कहता हूं, सुनिए, क्या कांग्रेस, सर मेरी बात सुन लीजिए, क्या कांग्रेस संघ के बताए हुए रास्ते पर चलेगी? इसका जवाब दीजिए। आप सुनिए ना, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए आडवाणी जी धरना कर रहे थे कि ये हुआ सही हुआ। अच्छा, इनसे कहिए कोर्ट करे, नहीं तो माफी मांगे। ये राहुल गांधी टाइप की बात कर रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री जाने से पहले विदेश में जाते हैं और भारत की धरती और 140 करोड़ लोगों का अपमान करते हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं है ये कहते हैं। और वहाँ अमेरिका कहता है कि अगर देखना है लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र, दिल्ली जाकर देखिए। इनको नहीं पता है। तो ये तो अमेरिका कहता है। हाँ। जिसको इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं, उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। जय बात। लेकिन कितना सारा याद करके आते हैं। हाँ गुरुजी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता खड़े कर रखे हैं, 28 राज्य है हिंदुस्तान के अंदर और जिनमें कांग्रेस की सरकार चल रही है, इन्होंने सारे करेक्टर बनवा दिए, कितने बिजनेस खुलवा के दे दिए। वो सारे ये बेरोजगार की बातें करते, कितने बेरोजगार दे दिए इन्होंने, इनसे ये पूछा जाए। हाँ, लेकिन वो तो नहीं कि 2024 में सपना भूल जाए, आएंगे नरेंद्र मोदी जी 350 पार आएंगे। नरेंद्र मोदी जी क्या जी? सर मेरा 2G 3G 4G या मोदी जी? मोदी जी तो हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार चल रही इस टाइम, अभी साक्षी का वो मैटर हुआ था, वो मुस्लिम लड़का था, कोई भी उस बात को क्यों दबा दिया? साक्षी वाले केस को क्यों दबा दिया? वो भी तो किसी की बहन बेटी थी ना, उस बात को दबा के आगे की बात करी जा रही है। पहले तो उसका इंसाफ नहीं। अभी और साक्षी पर बात होनी चाहिए, ये आप चाहते हैं? हाँ देखो, अभी चाय वाला तो झेल लो, जब गाय वाला आएगा ना तो बैंड बज जाएगी। चाय वाला है तो झेल लो, जब गाय वाले आएंगे तब क्या करेंगे? इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताया, इन्होंने कहा राम काल्पनिक हैं। ये हो सकते हैं कभी मोहब्बत की दुकान? वो हिंदू को आतंकवादी बताया जिसने कहा सेवा परमो धर्म, जिसने कहा सर्वधर्म समाभाव। अरे शर्म करो, प्रायश्चित करो, तब शायद जनता माफ करे आपको। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी राहुल गांधी गए थे, उन्होंने जाके खोली अपनी मोहब्बत की दुकान, वहां पे खालिस्तानी जो है नारा लगा रहे थे और तब कह रहे थे मैं अपने मोहब्बत की दुकान खोलने में समर्थ हो गया हूँ। ये कहाँ की चीज? आप ये कहना चाहते हैं कि भाई खालिस्तानी जब नारा लगा रहे हैं तो वो मोहब्बत की दुकान कैसे चल रही है? सर, सोनिया गांधी ने न सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए अपने बेटे की सभा में, बल्कि पटना हाउस में जब एनकाउंटर हुआ तो आंसू भी बहाए। ये आज के नहीं, भिंडरा वाले को बढ़ाने वाले भी यही लोग हैं। जवाब दीजिए सर। हाँ, समझ नहीं पाया था एक बार। अब इतनी सारी बातें नहीं समझ पाए तो ध्यान यहाँ नहीं है। अरे राहुल जी गए यूएस ना, आप तो इंडिया में। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं पाए। राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान के नारे लगे तो इसका जिम्मेदार राहुल गांधी नहीं है। भारत की सरकार ने क्या प्रतिवाद किया अमेरिका से? क्यों अमेरिका की धरती पर खालिस्तान का नारा लगेगा? क्यों कनाडा की धरती पर खालिस्तान का नारा लगेगा? मोदी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है कि उनकी लेकिन मोदी जी की सभा में बंद है, हिम्मत नहीं है, पूछ नहीं है। मोहब्बत की बात कर रहे हैं, बाहर जाके खुद नफरत फैला रहे हैं। 2024 में हमारे मोदी जी आएंगे। ये जो मोहब्बत और उसकी बात कर रहे हैं, अडवाणी जी के साथ इन्होंने मोहब्बत की है ना, अडवाणी जी लाए थे तो उनके साथ ये मोहब्बत करके लाए, उनका क्या हाल कर रखा है अडवाणी जी बता दें। अरे अडवाणी जी को छोड़िए, राहुल जी का क्या हाल है ये बताइए। राहुल जी ठीक है, राहुल जी मजबूत हैं। इनको पार्टी प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना रहे आप लोग? किनको? राहुल जी को। जब समय आता है धीरे धीरे सबको बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। बने हुए तो अभी आप लोगों ने चुना नहीं उनको। किनको? चुनाव था, खड़गे जी बने, उसमें चुनाव
चुनाव हुआ था, चुनाव में खड़गे जी, राहुल जी लड़े वो चुनाव। प्रधानमंत्री खड़गे जी बनेंगे कि राहुल जी बनेंगे? राहुल जी बनेंगे। जब राहुल जी बनेंगे, ये देखो भाई साहब। सर ये जो मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कोई मोदी जी या मतलब उनसे या कांग्रेस है उससे कोई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक फौजी होने भूतपूर्व सैनिक होने के नाते जी, कि जब हमारी फौज में जब हमारे जवानों की गर्दन कट जाती थी कांग्रेस के शासनकाल में, और ये कोई हमें जवाब तक नहीं देने देते थे पाकिस्तान को, आज हमने बालाकोट किया या हमने अंदर घुस करके स्ट्राइक की, उनको नानी याद करा दी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, ये बेरोजगारी और ये जो ना बोलते बार बार सुनते सुनते हम भी जो ना कान पक गए। क्या मोदी इनकी रोटी पके ना पके आपके कान पक गए। क्या बीजेपी आने से पहले क्या सबको कांग्रेस ने सरकारी नौकरी दे रखी थी पूरे हिंदुस्तान को? अब मुझे ऐसा भी लगता है कि सब पहले IAS IPS थे। 14 से पहले सब IAS IPS थे कि नहीं थे? थे, अब भी थे। 14 से पहले IAS IPS थे। जी जी। अब मोदी जी के आने के बाद अब पकौड़े तल रहे होंगे। हटा दिया गया सर। हटा दिया गया है। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? मैं भी जॉब करता हूँ। आप भी जॉब करते हैं? आप पापा के पैसे उड़ाता हूँ। पापा के पैसे उड़ाते हो तो शर्म नहीं आती है? गजब है। देखो आजकल का लड़का कह रहा पापा का पैसे उड़ाता हूँ। क्या करते, कहाँ उड़ाते हो? कुछ नहीं, जॉब करता हूँ, उड़ाते नहीं। जॉब करता हूँ, पापा के पैसे उड़ाता हूँ, दोनों काम करता हूँ एक ही साथ। तो जब जॉब करते हो तो पापा का पैसा क्या उड़ाते हो? दोनों उड़ाता हूँ, पैसे कम हो जाते, पापा से लेना पड़ता है। तो क्या इतना खर्च करते हो कि पैसा कम पड़ जाता? कम पड़ जाता है खर्च। कहाँ खर्च करते हो? बहुत खर्च। कौन सा नशा करते हो? कुछ नहीं नशा करते। नशा नहीं करता है लेकिन कहता पैसा खर्च हो जाता है। सर अभी इन्होंने कहा 2024 में PM राहुल गांधी बनेंगे। अभी राहुल गांधी को यही नहीं पता कि इनकी लोकसभा की सीट बचेगी या नहीं, और PM बनने के ख्वाब देख रहे हैं सर। तो फिर से चुनाव लड़ लेंगे? सर अभी कोर्ट पहले उनको वो तो प्रूफ करे कि गलत है सही है, तभी तो चुनाव लड़ेंगे सर। अभी तो उनकी सीट ही होल्ड पे। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है करण की अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े तब भी प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, मनमोहन सिंह जी बने थे ऐसे ही प्रधानमंत्री, तो ये ऐसे उदाहरण तो है। पर एक बात सोचिए, ये लोग कहते हैं ना राहुल गांधी छा गए हैं, मोहब्बत की दुकान खोल दी है, अपनी सीट नहीं बचा पाए थे अमेठी में, और किसके साथ चल रहे थे? ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने ये नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस आदमी कन्हैया कुमार, उस बेशरम आदमी के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। देखिए बहुत कुछ बदला है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब बात होती है तो पहले क्या था, कोई हिंदू की बात ही नहीं करता था, हिंदू के बारे में बोलता नहीं था। ये हो जाएगा कि भाई नहीं वोट नहीं मिलेगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियां ABCDE, पहली बार कोई पार्टी आई जिसने हिंदुत्व को और हिंदू की बात की नहीं। जो शर्म आती थी, तिलक लगाने में शर्म आती थी, और तो और उपाध्याय जी बीजेपी के साथ हो गए। मैं किसी के साथ रहूं, यथार्थ है, यथार्थ। अचानक हृदय परिवर्तन हुआ है आपका। देखिए ये हकीकत है, हकीकत को मैं नहीं बदल सकता। देखिए जब बदलाव है, एक हकीकत के बारे में देश को और बताइए। एक हकीकत कर उपाध्याय जी, एक सेकंड। अब तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मैं आपके पास आपसे सवाल, सर एक सेकंड रुक जाइए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक हकीकत के बारे में और बताइए कि राहुल जी का 24 में क्या होगा? देखिए ये जनता तय करेगी। या टीवी चैनल पे बैठ के हमें डिसाइड नहीं कर सकते। अरे मन में तो होगा कुछ। देखिए जनता के भी मन में कुछ होगा कि कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो मन में होता है। देखिए ये जानवर भी जानता है कि कौन मुझे प्यार कर रहा है, कौन मुझे दुत्कार रहा है, लात मार रहा है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा उपाध्याय जी इधर है कि उधर है। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह कन्हैया ने नारा लगाया। तो कन्हैया गलत था, अगर कन्हैया गलत था तो कन्हैया सड़क पे क्यों है, कन्हैया जेल में क्यों नहीं? अगर कन्हैया जेल में नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, ये अभी आपने पूछा कि कलेक्टर वाली बात जो कर रहे थे, सभी को रोजगार दे देने वाला सरकार की फेलियर वाली नीति होगी। लेकिन अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया घूम के आए और 5 राज्यों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में बैन कर दिया गया एडमिशन देने से। ये तो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था। ठीक है, इसका जवाब दीजिए एक सेकंड। इसका मुझे लगता है कि इनको पता नहीं है, ये हिंदुस्तान उभरता हुआ हिंदुस्तान है मोदी जी के नेतृत्व में। जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द बॉस, और जब अमेरिका में आप भारत को बताते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तो भारत नहीं अमेरिका जवाब देता है कि लोकतंत्र अगर देखना है, जीवंत लोकतंत्र
दिल्ली में जाकर देखिए। और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं, ऐसा नेता आपने विद्या जी देखा है जिसने सपने में देखा कि भारत में बहुत नफरत हो गई, पूरी पार्टी को कन्याकुमारी से उतार दिया कश्मीर तक। सपने में 2024 जीत जाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा? कश्मीर में पहुंचने के बाद राहुल जी कहते हैं मैं सबसे मिला, कहीं कोई नफरत नहीं है। देखिए कुछ तथ्य बता दूं, क्योंकि हम लोग भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ये सब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। जब ये बार बार रोजगार 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 बोलते हैं, प्रथम स्थान राजस्थान का है बेरोजगारी में जो कांग्रेस की है। प्रथम स्थान महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 राजस्थान है। महंगाई में नंबर 1 राजस्थान है। सब राजस्थान में। देखिए दिल्ली में कुछ है कि झूठ की इंतहा है। लेकिन आप सुनिए, अभी एक ही बात अभी कह रहे थे कन्हैया कुमार, जल्दी से नहीं जल्दी बोल, कन्हैया कुमार को बोल रहे थे कि टुकड़े अगर एक भी क्लिप दिखा दे कन्हैया कुमार ने, चलिए ठीक है, वो मामला कोर्ट में उस पर यहाँ फैसला नहीं हो सकता। आज इतना ही धरतीपुत्र में चलते चलते जोगी रख पास। बीजेपी बोले राहुल चलाए नफरत का शॉपिंग